डियर स्टूडेंट्स, सेवा ग्रुप एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कक्षा 8 के लिए हमारे पास इंग्लिश में टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। देखिए, आपको पहले टेंस के बारे में बता दिया गया था। टेंस से जितने भी थे सारे आपको बता दिए गए, पढ़ा दिए गए, उनके रूल्स बता दिए गए। अब हम एग्जाम की दृष्टि से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के इस टॉपिक को देखते हैं। मूलतः ये जो टॉपिक है टेंस पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वर्ब दी गई होती है ब्रैकेट के अंदर। उस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब होती है उसको सही फॉर्म बना करके हम लिखते हैं, हमें लिखना होता है। देखिए, आप जानते हो किसी भी सेंटेंस के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। इसके लिए एक तो बात है भाई एड वर्ब और दूसरी बात है वर्ब। लेकिन एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें कोई एड वर्ब नहीं दी गई होती है और वर्ब की जहाँ तक बात आती है तो ब्रैकेट में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हमें न तो वर्ब से पता चलता है और नहीं है वर्ब से पता चलता है। तीसरी जो बात है, किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए, किसी भी सेंटेंस के बारे में ये जानने के लिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, वो है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में प्रत्येक टेंस की एडवर्ब्स होती हैं। उन एडवर्ब्स को जाने बगैर हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो हमें उन एडवर्ब्स को सीखना पड़ेगा, उन एडवर्ब्स को याद रखना पड़ेगा और तभी हम उस सेंटेंस को या उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, उसका सॉल्व निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्यतः कौन कौन से एडवर्ब्स के साथ में पूछा जाता है। वो एडवर्ब्स मैं यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। उनको आप देखिए और उनको याद करना। आपको कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक के क्वेश्चन को हल करने में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एडवर्ब है ऑलवेज, every day, every month, every year, seldom, usually, नेवर। इस प्रकार से ये जो एडवर्ब्स हैं, वैसे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में और भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड में एडवर्ब्स से संबंधित जो क्वेश्चन होता है मुख्यतः यही एडवर्ब्स होती हैं, ठीक है। इन एडवर्ब्स को यदि आप याद रख लेंगे तो फिर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर से देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब दिखाई दे ऑलवेज या एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, इस प्रकार से कोई भी एडवर्ब यदि किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो ये आप समझ लेना कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट
ये 5 एडवर्ब्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है ना? ये एडवर्ब्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और इनको लर्न कर लेना। ठीक है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपके सामने एक सेंटेंस होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक सेंटेंस दिया गया होता है, अजय ऑलवेज कम इन स्कूल ऑन टाइम। ये सेंटेंस है। ठीक है? मैंने आपको बताया था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो सेंटेंस दिया गया होता है उस सेंटेंस में ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट के अंदर वर्ब होती है। याद रखना ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्या याद रखना है आपको? ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आगे समझ में? तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना? ये सेंटेंस किस टेंस का बनेगा? इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ऑलवेज एडवर्ब है। ऑलवेज एडवर्ब जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। आगे समझ में? अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस होगा तो हमें ये भी देखना चाहिए कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा या इंटररोगेटिव बनेगा। तो देखिए यदि सेंटेंस नेगेटिव बनता है ना तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में नोट लिखा होता है, और यदि सेंटेंस इंटररोगेटिव बनता है तो उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा होता है। आगे समझ में? क्या समझ में आया? यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में नोट लिखा हुआ होगा, और यदि सेंटेंस इंटररोगेटिव पूछेगा तो हमारे पास में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। जहां तक इस सेंटेंस की बात है, इस सेंटेंस में न तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नोट है और न ही सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये सेंटेंस है ना नेगेटिव भी नहीं बनेगा और इंटररोगेटिव नहीं बनेगा। फिर ये सेंटेंस कैसा बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव। आगे समझ में? और प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर भी आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। आगे समझ में? यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या यूं कहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब यूज नहीं होगी। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ठीक है? अब दो बातें हैं। देखिए एक तो बात मैंने बताई आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूसरी बात बताई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। दो बातें हो गई। हमें इन दोनों बातों को अलग अलग प्रकार से जानना चाहिए। कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब होता है, उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या कंडीशन है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज कब होता है, ये दोनों चीजें हमें जान लेनी चाहिए। दोनों चीजें सीखने की है तो ध्यान से सुनना। यदि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब जानते हो ना? यस, बहुवचन होता है। इनमें से कोई सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस के अंदर और वो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात बता रहा हूं आपको मैं। आगे समझ में? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है अर्थात आई और वी है, सेकंड पर्सन हो अर्थात यू हो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो यानी दे हो, प्लूरल
सिंगुलर नाउन बोल, सिंगुलर नाउन, इनमें से कोई एक हो, ठीक है ना। ही सी इट ये प्रोनाउन है, ही हो सी हो इट हो या एनी नेम का मतलब सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। इनमें से कोई सब्जेक्ट है, उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी उस वर्ब के साथ या तो हम एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? या तो एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, एस जोड़ेंगे ईएस जोड़ेंगे। कब तो एस जोड़ते हैं कभी ईएस जोड़ते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, यदि किसी भी वर्ब के अंत में ओ लिखा हुआ हो, एस एस लिखा हुआ हो, सी एस लिखा हुआ हो, डबल एस लिखा हुआ हो, इनमें से कोई भी एक लिखा हुआ हो, उस वर्ब के साथ निश्चित रूप से ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ईएस। और यदि किसी वर्ब के साथ में ओ नहीं हो का मतलब किसी वर्ब के अंत में ओ नहीं है, एस एस नहीं है, सी एस नहीं है, डबल एस नहीं है, इनमें से कोई भी एक नहीं है, उस वर्ब के साथ में जोड़ा जाएगा एस। क्या जोड़ा जाएगा? एस। अदरवाइज क्या जोड़ा जाएगा? एस। आगे समझ में, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुनना। एक बार वीडियो देखने से भी आपको बात समझ में नहीं आती है, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, समझ गए कि नहीं? आपके पास ये उपलब्ध है, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। और अपने से छोटों को भी ये चीज हम सिखा सकते हैं, अपने से बड़ों को भी ये चीज हम शेयर कर सकते हैं और अपन भी सीख सकते हैं। हमारे पास एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस के कौन कौन सी एडवर्ब है वो मैंने आपको लिखवा दी है, उनको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। टॉपिक हमारे पास है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस प्रकार से पूछा जाता है, आपके पास एक सेंटेंस दिया गया होता है, उस सेंटेंस में ब्लैंक दिया गया होता है, ब्लैंक के आगे ब्रैकेट दी गई होती है, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। आगे समझ में, अब उस वर्ब को हम किस रूप में लिखें अर्थात किस टेंस की लिखें, इसका निर्धारण होता है एडवर्ब से। और ये जो सेंटेंस हमारे पास है, इस सेंटेंस में ये जो ऑलवेज एडवर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब भरी जाएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, उसका स्ट्रक्चर है। आगे समझ में, अब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें दो बातें हैं, या तो सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है किस सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और किस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लिखा जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल नंबर है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है, तो उस सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, ठीक है ना, इनमें से या ये लिख लीजिए या सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, हो तो फिर क्या करेंगे? उस वर्ब के साथ या तो क्या लिखेंगे? या तो एस लिखेंगे या ईएस लिखेंगे। अब एस लिखेंगे, ईएस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका निर्धारण भी हम कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। यदि किसी भी वर्ब के अंत में ओ आता है, एस एस आता है, सी एच आता है, डबल एस आता है, तो उस वर्ब के साथ में ईएस लिखते हैं। अदरवाइज अर्थात ओ नहीं है, एस एस नहीं है, सी एस नहीं है, डबल एस नहीं है, तो हम उस वर्ब के साथ में क्या लिखते हैं? एस, ठीक है ना। तो ये थी बात प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल आपके सामने, इस एग्जांपल का जो सॉल्यूशन होगा, आंसर आएगा और निश्चित रूप
एस जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा, ये तो कम है ना, इसके साथ में एस जोड़ते हैं, कम्स, ठीक है। तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में किस प्रकार से होगा, अजय ऑलवेज कम्स इन स्कूल ऑन टाइम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। ये फर्स्ट एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो मैंने आपको एडवर्ब बताई है, उन एडवर्ब्स को अच्छी तरह से लर्न कर लेना। एडवर्ब्स यदि आपको अच्छी तरह से लर्न नहीं होंगी, याद नहीं होंगी, तो फिर आपके सामने समस्या है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, ठीक है। ये सेंटेंस है, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, ये जो क्रिकेट है, इस क्रिकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ये सेंटेंस कौन से टेंस में पड़ेगा, बिल्कुल आप समझ गए। एडवर्ब लिखी हुई है यहाँ आपके सामने, एवरीडे, ठीक है ना। एवरीडे जो ये वर्ब है, एडवर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो कर रही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंगित कर रही है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब लिखी जाएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनेगा। तो देखिए, हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई हो या वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर, इनमें से कोई भी एक हो, इनमें से कोई भी एक हो, तो क्या लिखेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब के साथ में एस लिखा जाएगा ना, ईएस लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दे, इसकी वर्ब के साथ न तो एस आएगा ना ईएस आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये तो मैंने आपको बता दिया, क्या ब्रिगेड तो होता है, ब्रिगेड में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो प्ले है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमारे पास आंसर क्या आ गया इसमें, प्ले। हमें ये आंसर लिखना है, प्ले। इस प्रकार से हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही ठीक होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड एग्जांपल और देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है, सुधा read maths day, ये सेंटेंस है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। ये जो डेली एडवर्ब है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सुधा, क्या है, सुधा, ठीक है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका मतलब इसकी जो वर्ब है, इस वर्ब के साथ या तो ऐसा आएगा या ईएस आएगा। तो रीड है, रीड के साथ में क्या आएगा, एस, बिल्कुल सही समझ गए आप। रीड जो वर्ब है, इस वर्ब के अंत में न तो ओ है, न एसएच है, न सीएच है, न डबल एस है, इनमें से कोई भी एक नहीं है, नहीं है, वो वर्ब के साथ में केवल क्या आएगा, एस, ठीक है। यदि वर्ब के अंत में ओ एस एस सी एस डबल एस इनमें से कोई एक होता तो फिर क्या लिखा जाता, ईएस। इसी सेंटेंस को हम दूसरे प्रकार से देख सकते हैं। क्या कैसे देख सकते हैं ये सेंटेंस, और कैसे हो सकता है, ये जो रीड वर्ब है ना, इसके साथ, इसके स्थान पर हम एक वर्ब लिख देते हैं, टीच, क्या, टीच। ये टीच वर्ब हो गई, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वर्ब है ना, टीच, इस वर्ब के अंत में सी एच आ रहा है, क्या आ रहा है,
सी एच आ रहा है, अंत में सी एच आ रहा है, तो इस वर्ब के अंत में एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, टीसेस। यस, ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वर्ब ऐसी है जिसके अंत में सी एच आ रहा है, तो फिर उस वर्ब के साथ में क्या जोड़ेंगे, ई एस। ठीक है ना। तो ये जो तीन एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, एग्जांपल जो मैंने समझा है, ये तीनों एग्जांपल अलग अलग प्रकार के हैं। इन तीनों एग्जांपल्स को आप अच्छी प्रकार से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर के नहीं आएगी। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। बिठा देता हूँ, अपने नोटबुक में इन सारी चीजों को नोट कर लेना, और एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आए तो सेकंड बार देखना, थर्ड बार देखना। ठीक है ना। बहुत अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। ये मैं बता देता हूँ, और नेक्स्ट में हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। टॉपिक वही है, कौन सा, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस की कौन सी एडवर्ब होती हैं, देखिए पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स होती हैं यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, मंथ, ईयर, ठीक है। ये आप याद रखिए, यस्टरडे, एगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनमें कोई भी एक एडवर्ब आए तो वो सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल टेंस का। कौन से टेंस का होगा, पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है ना। इसके साथ में आपको पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी याद रखना है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ये भी आपको याद रखना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बताया, ऐसे पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे। पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे ज्यादा इजी टेंस है ये, जितने भी टेंस हैं उन सब में सबसे ज्यादा इजी टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि इसमें केवल दो ही बातें हैं। क्या, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, जब सेंटेंस कैसा हो, सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो या इंटरैक्टिव, इनमें से कोई भी एक हो तो फिर डिड वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो फिर क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सबसे इजी टेंस है ये, और निश्चित रूप से हर बार बोर्ड के पेपर में पास्ट सिंपल टेंस का क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। और पास्ट सिंपल टेंस है ना, ये आपको स्टोरी लिखने में भी बहुत मदद करता है, करेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर देने में भी, पैसेज को समझने में भी, पैसेज को छांटने में भी ये पास्ट सिंपल टेंस आपकी बहुत हेल्प करता है और बहुत इजी है। तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सीखने के लिए, ठीक करने के लिए भी आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, और दूसरे टॉपिक्स जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको ये स्ट्रक्चर्स याद रखना है। ठीक है ना। आपको याद रखना है क्या, पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स कौन सी हैं, यस्टरडे याद रखना है, एगो याद रखना है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये एडवर्ब्स हैं, ये पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब है। ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में,
फर्स्ट एग्जांपल, रीना लास्ट नाइट। ये सेंटेंस है, रीना कुक फूड लास्ट नाइट, ठीक है ना। इस सेंटेंस को हम देख रहे हैं, हम अच्छी तरह से हमारे समझ में आ गया। इस सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब है ना लास्ट नाइट है, ठीक है ना। लास्ट नाइट एडवर्ब जो है ना पास्ट सिंपल टेंस की होती है, तो पास्ट सिंपल टेंस का पड़ेगा ये सेंटेंस। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो और उसकी सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव ही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे, और कुक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। क्या होती है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस सेंटेंस को हम डिराइव करें, तो डिराइव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रीना कुक्ड फूड लास्ट नाइट, ठीक है। आगे होगा समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, पास्ट सिंपल टेंस का ही, आई नोट सी द टाइगर yesterday। ये सेंटेंस है, देख पा रहे हो आप अच्छी तरह से। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ नोट आया हुआ है, नेचुरल बात समझ में आ गई होगी आपको। सेंटेंस कैसा बनेगा, नेगेटिव। एडवर्ब कौन से टेंस की है, एडवर्ब है पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, मैंने आपको बताया पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें डिड वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव है तो नोट तो आएगा, ठीक है ना। केवल एक ही वर्ब होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, कौन सी, डिड। तो सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड वर्ब भी आएगी। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसके साथ में हेल्प वर्ब लिखेंगे। हेल्प वर्ब क्या है, इसमें डिड वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, नोट, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसका सॉल्यूशन है, डिड नॉट सी, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस था और पास्ट सिंपल टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको पास्ट सिंपल टेंस की जो एडवर्ब्स मैंने बताई है, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया इनको अच्छी तरह से आप देखना, अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से इनको लिखना, और इस प्रकार के और भी जो सेंटेंस हैं या होंगे आपके पास, उनको आप हल करना। और फिर आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट करके बताना, निश्चित रूप से आपकी शंका का समाधान हो, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस को, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस को हम देखेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। हमने आज प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा और पास्ट सिंपल टेंस देखा, ओके।